बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का मतलब है कि वो सारे तरीके जो हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं अपना काम करने के लिए, कोई चीज़ निकालने के लिए, एक्चुअली रिजल्ट निकालने के लिए, वो सारी क्या होती है, टेक्निक्स होती है, तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो हम पढ़ेंगे ना इसके अंदर वो होगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को फ़िल्टर करना। क्या करना? फ़िल्टर कर देना, यानी कि किसी 2 चीज़ों को आपस से सेपरेट कर देना। ठीक है? तो हम लोग ना सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग केमिस्ट्री का एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास केमिकल कैरेक्टराइज़ेशन क्या है। केमिकल कैरेक्टराइज़ेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को केमिकली जाँचना, केमिकली उसके अंदर देखना कि उसके अंदर क्या है, वो उसकी क्या होती है केमिकल कैरेक्टराइज़ेशन। और ये मोस्टली जिस केमिस्ट्री में हम सिर्फ़ केमिकल कैरेक्टराइज़ेशन को पढ़ते हैं, वो हमारी होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। तो अब केमिकल कैरेक्टराइजेशन के बाद हमारे पास किसी भी चीज़ को जब हम केमिकली देखते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, 2 तरह की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब है कि हम देखते क्या है उसके अंदर, हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं किसी भी सैंपल की, यानी कोई भी चीज़ उठा लेते हैं और फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं 2 तरह से देखते हैं। पहले हम उसको देखते हैं क्वालिटेटिवली, फिर हम देखते हैं उसको क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का क्या मतलब है कि हम उसको सुपरफिशियल देखते हैं, हम मतलब अच्छे तरीके से नहीं देखते कि उसमें कितना हम सिर्फ क्वालिटेटिव में क्या करते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि उसके अंदर है क्या। ठीक है, ये नहीं देखते कि कितना है। जैसे मैं कहूँ कि एक मेरे पास सैंपल है, तो मैं उसमें कह दूँ जैसे पानी है, तो मैं कहूँ पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो है उसकी क्वालिटी। अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर 2 H और 1 O है, तो वो है उसकी क्वांटिटी, कि मैंने क्वांटिटेटिवली उसको बता दिया। क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमें फिजिकली अपीयरेंस से चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हमें क्वालिटेटिव लगती हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई रिएक्शन किया और उसके बाद मेरे पास जो वेसल है वो गर्म हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो मुझे, मैं उसको क्वालिटेटिवली देख रही हूँ कि मैंने ये करवाया तो ये गर्म हो गया, या ये किया तो कलर चेंज हो गया। ये मेरी क्वालिटेटिवली एनालिसिस है। ठीक है, जो मैं अगर देखूँ कि इतने ग्राम्स ये चीज़ इसमें प्रेजेंट है, यानी कि ये 15 ग्राम है, 14 ग्राम है, इतनी है, ये लिक्विड इसमें इतना है, ये सैंपल में इतना जो है वो ये वाला आइटम प्रेजेंट है, तो वो है उसकी क्वांटिटी। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम 4 काम करते हैं, मतलब अब हमने देखना है ना कौन सी चीज़ कितनी प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले लेते हैं सैंपल। सैंपल ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि उस सैंपल, अब आपने कोई चीज़ कहीं से उठाई है, तो क्या वो आपको प्योर मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेशन के ज़रिए जो है वो अलग करना पड़ेगा। अब जैसे ज़मीन में से जब हम मिनरल्स निकालते हैं, तो क्या वो हमें ऐसे मिल जाते हैं? नहीं, वो दूसरी रॉक्स के साथ मिले हुए मिलते हैं, फिर हम उनको उन रॉक्स से सेपरेट करते हैं। इसलिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। उसको आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर तीसरा आप क्या करते हैं कि जो भी आपके पास निकला है, आप उसको मेजर करते हैं और उसके ऊपर जो भी मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हो सकती हैं, वो आप करते हैं। चौथा, फिर आप क्या करते हैं, जब आप सारा कुछ कर लेते हैं, फिर आप एक कंक्लूजन देते हैं एज़ अ रिज़ल्ट के तौर पर कि आपने ये जो सारा काम किया, इससे आपको मिला क्या है, ठीक है? और कितना मिला है, ये सारा आपके पास होता है। तो ये है स्टेप्स। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट टेक्नीक पढ़ लेते हैं। सेपरेशन की टेक्नीक है, ठीक है? सेपरेशन के लिए अब सैंपल हमने लिया, उसको सेपरेट करना है। उसको सेपरेट करने के लिए एक सादा सी टेक्नीक है, वो सादा सी टेक्नीक आपके पास है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन जो है बेसिकली, इसकी पहले आपको डेफ़िनिशन पता होनी चाहिए कि फ़िल्ट्रेशन क्या है, कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड में से सेपरेट करती है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ सम फ़िल्टर मीडिया। तो फ़िल्ट्रेशन क्या करती है, सॉलिड और लिक्विड, ये अगर हमारे पास सैंपल में मौजूद हैं इकट्ठे, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। लिक्विड को अलग कर सकते हैं, सॉलिड को अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फ़िल्टर मीडिया। फ़िल्टर मीडिया डिफरेंट टाइप्स के होंगे, लेकिन हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ़िल्टर पेपर या फिर फ़िल्टर क्रूसिबल। फ़िल्टर पेपर क्या होता है? ये इस पेपर से डिफरेंट पेपर होता है वो, ठीक है? लेकिन वो पेपर जो है वो क्या करता है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर से लिक्विड पास हो जाता है और सॉलिड जो है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है ड्यूरिंग फ़िल्ट्रेशन। जबकि फ़िल्टर क्रूसिबल में सम सिरेमिक मटीरियल को यूज़ किया जाता है। कोई धाती मटीरियल, कोई चिकनी मिट्टी से बनी हुई चीज़, क्रूसिबल, उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा-सा बर्तन-सा होता है, उसके अंदर से जो वो फ़िल्ट्रेशन करवाई जाती है, एक पेपर के ऊपर से नहीं करवाई जाती। ठीक है? तो ये 2 तरीके हैं। अब पहला तरीका आपको फ़िल्ट्रेशन का पता चल गया। फ़िल्ट्रेशन 2 तरीकों से होती है, वो भी पता चल गया। इससे ज़्यादा तरीकों से होती है, लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में है वो ये सिर्फ़ 2 ही तरीके हैं। अब हम देख लेते हैं कि फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर क्या है, फिर क्रूसिबल देख लेते हैं। तो अब हम पहले पढ़ते हैं फ़िल्टर पेपर के थ्रू। अब आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो है फ़िल्टर पेपर सिर्फ़ एक जैसा नहीं होता। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो वॉट्समैन पेपर नंबर 1 यूज़ किया जाता है, उसकी पोर साइज़ वग़ैरह जो है वो अच्छा होता है। आपके पास जैसे कि मतलब होंगे ना
आपके पास आपको पता है कि आपके पास जो सॉलिड है, जो उसका साइज़ होगा ना, जिसको आपने अलहदा करना है लिक्विड में से, तो आपने वो देखते हुए जो है ना वो फ़िल्टर पेपर चूज़ करना होता है कि फ़िल्टर पेपर कितने पोर साइज़ का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर का सुराख जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर हमने लेना है, जैसा हमने सॉलिड सेपरेट करना है उसके हिसाब से पोर साइज़ लेना है फ़िल्टर पेपर का। उसके बाद हमने क्या करना है कि उस फ़िल्टर पेपर के हमने लगा देना है, हमने करना है कि हमें चाहिए फ़नल और हमें चाहिए बीकर और फ़िल्टर पेपर। बहुत आसान है, आपने एक बीकर लिया, ठीक है? ये आपने ले लिया एक बीकर, बीकर के ऊपर आपने लगाई फ़नल, इस तरह से आपने क्या किया, फ़नल लगाई। अब इस फ़नल के अंदर आपने ये यहाँ पर क्या करना है, फ़िल्टर पेपर लगा देना है। आपने यहाँ से यहाँ पे डालना है अपना जो भी आपका सब्सटेंस है जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड आपने अलहदा करने हैं। जब आप इस पे डालेंगे सॉलिड यहाँ रह जाएँगे, लिक्विड नीचे आ जाएगा। इसकी आपको नीचे इमेज मिल रही होगी, ठीक है? तो जो आपको यहाँ पे मिलेंगे सॉलिड पार्टिकल्स वो आपको बेसिकली चाहिए होते हैं मोस्टली, जिसको आप पीपीटी भी कह देते हैं, ठीक है? फ़िल्टर जो है वो सॉलिड भी कह सकते हैं। और जो यहाँ पर आपके पास बच गया ना, ये होता है पानी। ठीक है? पानी मतलब कि लिक्विड चीज़ कोई होगी। तो ये होता है आपका फ़िल्ट्रेट, ठीक है? उसके बाद अब आपने क्या है, ये हो गया इसका प्रोसेस कि इसको कैरी आउट कैसे करना है। अब उन्होंने कहा कि आपके पास जो फ़िल्टर पेपर है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो फ़नल के मतलब वो इतना बड़ा हो, जैसे ही आपके पास फ़नल है ना, ठीक है, ये आपके पास है फ़नल, कुछ इस तरह की होती है ये। जब आपके पास एक फ़नल है तो उन्होंने कहा कि आपके पास फ़िल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए कि ऑलमोस्ट फ़नल के इस पोर्शन तक आए और जब मतलब इसके अंदर प्रेसिपिटेट बने तो वो इसके इतने पोर्शन तक आ जाए। यानी कि इसके ऑलमोस्ट 1/4 या 1/2 से ज़्यादा पे पोर्शन पे आ जाएँ, फिर भी ये थोड़ा-सा फ़िल्टर पेपर खाली बचा हुआ हो, जब आपके पास फ़िल्ट्रेशन हो जाए। तो ये आपने लगाया है फ़िल्टर पेपर, जब आपने फ़िल्टर पेपर फ़नल में लगाया हुआ है, ये फ़नल है, ठीक है? ये फ़नल है सारी। तो उन्होंने कहा कि फ़िल्टर पेपर का साइज़ इतना बड़ा हो कि प्रेसिपिटेट बनने के बाद यानी कि जो इसके ऊपर पार्टिकल्स रह गए हैं, वो सारा का सारा फ़िल्टर पेपर कवर ना कर लें, वरना आप इसको बाहर कैसे निकालेंगे? थोड़ा-सा जो है वो इसको ऊपर से खाली बचा हुआ हो, इतना बड़ा होना चाहिए। और उन्होंने कहा फ़नल इतनी बड़ी हो कि ये जो फ़िल्टर पेपर का इससे भी टर्न बड़ी होनी चाहिए फ़नल, ठीक है? 1 टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई? जिसको कहते हैं रिम, इस पोर्शन को रिम भी वो कह रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आपने फ़िल्ट्रेशन कैरी आउट करनी है तो आपने कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब आपने फ़िल्ट्रेशन करनी है तो आपने क्या करना है कि ये स्टेम बड़ी लेनी है। स्टेम कहते हैं इस चीज़ को। ये स्टेम थोड़ी बड़ी लेनी है ताकि वो ईज़िली बीकर तक जाए। और दूसरा आपने क्या करना है कि इस स्टेम को, ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार पानी ही फ़िल्टर कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई एसिडिक चीज़ भी फ़िल्टर कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है बाहर को उछलकर, स्प्लैशिंग करके। तो आप इसको बिल्कुल बीकर की साइड्स पे लगाएँ ताकि वो यहाँ से डायरेक्ट नीचे बीकर में चला जाए। वो जो है वो आपके स्प्लैश होके बाहर ना आए, स्प्लैशिंग से अवॉइड रखें, ठीक है? अब आपके पास अगली चीज़ है फ़ोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर कि आपने फ़िल्टर पेपर को फ़ोल्ड कैसे करना है, ठीक है? एक है सिंपल तरीका, एक है थोड़ा-सा अच्छा वाला तरीका फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। अब आप पहले देखेंगे सिंपल तरीका दिखाने के लिए मैं आपको पहले बना के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना वो मैं आपको जो है वो बताऊँगी कि इसमें लिखा क्या हुआ है टॉपिक में। ये मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दोबारा से इसको खोल के भी बनाऊँगी। ये देखें, ये इस तरह से फ़नल के अंदर लगेगा, ठीक है? ये इस तरह से लगेगा फ़नल के अंदर। ये देखें, ये टिप है, फ़नल भी ऐसी होती है तो ये ऐसे फ़नल के अंदर आप लगा देंगे। अच्छा, ये बनाना कैसे, सिंपल है वैसे। मोस्टली फ़िल्टर पेपर जो है ना वो सर्कुलर फॉर्म में भी प्रेज़ेंट होते हैं, ज़्यादातर सर्कुलर में ही होते हैं। तो लेकिन ये जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है स्क्वायर फॉर्म में तकरीबन लिया है, ठीक है? आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट टाइम, ठीक है, फ़ोल्ड करना है, ठीक है? एक दफ़ा फ़ोल्ड हो गया, देखें सेम फ़ोल्ड हो गया दोनों साइड से। फिर मैंने इसको सेकंड टाइम फ़ोल्ड करना है और सेकंड टाइम जब मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, तो मैंने इस तरह से किया है कि ये मेरे एजेस, ये किनारे दोनों फ़ोल्ड्स के जो है वो मैच नहीं कर रहे। ये देखें, ये और ये मैच नहीं कर रहे मेरे एजेस, ठीक है? हो गया फ़िल्टर पेपर। अब आप क्या करेंगे, ये जो बड़ा एज है, इसके दरमियान से इसको खोलेंगे तो 3 एक साइड पे आ जाएँगे फ़ोल्ड और एक साइड पे फ़ोल्ड आ जाएँगे। ले जी, आपका फ़िल्टर पेपर हो गया तैयार। इस तरह से आप इसको फ़नल के अंदर लगा देंगे और जो है वो फ़िल्ट्रेशन हो जाएगी। ये है आपके पास फ़ोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर का सिंपल तरीका। इसमें अब ये आप बुक से पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है और इसके अंदर उन्होंने अब आपको कहा है कि जब आप इसको ऐसे बना लेंगे ना, ये देखें ये वैसे बन गया है ना, तो ये जो इसका एंगल, ये सर्कल है ना गोल, ये आप नीचे इमेज देख सकते हैं। ये जो सर्कल है ये पूरा ग्रेटर दैन 60 के अप्रॉक्सिमेटली, यानी 60 के इक्वल होगी डिग्रीज़। ये इसका जो अपेक्स एंगल है वो इतना होगा। और जब आपने इसको फ़नल के साथ लगाना है ना, तो आपने इसको यहाँ से पहले क्या करना है, मॉइस्चर कर लेना है, पानी लगा लेना है, ठीक है? ये सारी साइड्स पे आपने पानी लगा के ना, ये आपके पास यूँ फ़नल है तो आपने ये इस तरह से जो है वो फ़नल के अंदर जो है लगा के इसको थोड़ा-सा जेंटली प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर कोई एयर बबल्स नहीं रहेंगे और आपकी फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि एक सक्शन पंप यूज़ करते हैं। सक्शन पंप क्या होता है? सक्शन पंप क्या करता है कि अपनी तरफ जो है वो नीचे से लिक्विड को खींचता है।
जब वो नीचे से बीकर में से हवा को अपनी तरफ खींचेगा, लिक्विड को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, पानी जल्दी जल्दी नीचे को फ्लो करेगा, उतनी ही जल्दी जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ये है आपके पास सादा फिल्टर पेपर। अब दूसरा है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर में, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो अगर आपने ऐसा किया हुआ है, मतलब मैंने तो किया हुआ है, स्कूल लाइफ में हम लोग जो है ना वो पंखा बनाते होते थे पेज में से, जो पेज का पंखा बनाते थे ना, ये अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही होगा। तो ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको ये पहले दिखाती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से आपने ये इस तरह जो लगा देना होता है। अब ये बनाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। आपने ये लिया सीधा पेपर, ठीक है, सीधा पेपर लिया, आपने क्या किया, इसको आपने कर लिया यूं फोल्ड, इधर को कर लें इधर को कर लें, मैंने इधर को किया था, ये हो गया फोल्ड, ठीक है। जब आपने इसको फोल्ड कर लिया तो आपने ये सेंटर का ध्यान रखते हुए इसको ना पंखे की तरह फोल्ड करना शुरू करना है, फैन लाइक, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया फोल्ड। जब आपने इसको अच्छे तरीके से ये फोल्ड कर लिया है, थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें, जब आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे नीचे टिप होगी, जब आप इसको यूं खोलेंगे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जो है वो फिल्टर पेपर बन जाएगा, जिसको कहते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। और आप इसको जो है वो यूं करके लगा लें फनल के अंदर, उसी तरह पानी साइड पे लगा के। ये ज़्यादा अच्छा फिल्टर पेपर इसलिए है कि इसके अंदर ऑल्टरनेटिव यानी साथ साथ क्या है, ये क्या है, जो अंदर को एरिया है, ठीक है, ये जो अंदर को लाइन है ये है डिप्रेशन, और जो बाहर है वो है इसकी एलिवेशंस, ठीक है, अल्टरनेटिव एलिवेशन जो डिप्रेशंस है, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है सादा वाले फिल्टर पेपर से, तो इस वजह से ये ज़्यादा जल्दी हमारे पास जो है वो फिल्ट्रेशन कैरी आउट करेगा, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास हो गई फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब नेक्स्ट आपके पास, अब आपने फोल्डिंग सीख ली, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी, ठीक है, तो फोल्डिंग आपने सीख ली। अब नेक्स्ट है फिल्टर क्रूसिबल्स को यूज़ करते हो। फिल्टर क्रूसिबल्स क्यों यूज़ करते हैं जबकि हमारे पास फिल्टर पेपर है? आपको पता है फिल्टर पेपर क्या है, एक पेज की तरह का ही है, ऑलमोस्ट पेज ही है, सेलुलोज से ही बना है, सादा पेज भी सेलुलोज से बनता है, ये भी सेलुलोज से ही बना है। तो लेकिन अब अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या आपने हीट करना है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आप सादा पेपर से नहीं कर सकते हो। वो सादा पेपर यानी कि जो फिल्टर पेपर है वो क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है, अगर आप हीट करेंगे तो जल जाएगा, एसिड डालेंगे तो भी जल जाएगा, तो आप जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते फिर ऐसे केमिकल्स के लिए। आपको कोई सिरेमिक मटीरियल यानी कोई धात का बनी हुई चीज़, जैसे आपके घर में मोस्टली चीनी के बर्तन हैं वो नहीं जलते ना, इसी तरह जो भी आपके पास ज़रा बर्तन टाइप के मेटल ले लें आप, मेटल हीट हो जाती है, मेटल ले लें या सिरेमिक मटीरियल्स, ये इन सबसे मिला के जो बनी हुई चीज़ें हैं ना, जो फिल्टर बनाया हुआ है वो है क्रूसिबल, ठीक है। उसकी दो टाइप्स आप पढ़ेंगे, आप उसमें दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे गूज क्रूसिबल और एक आप पढ़ेंगे सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, ठीक है। जो गूज क्रूसिबल है ये बहुत अच्छी है, सिंटर्ड भी यूज़ करते हैं लेकिन कम करते हैं। इन दोनों की मैं आपको जो है वो डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ठीक है। जो गूज क्रूसिबल है ना, ये आप हाई टेम्परेचर्स, हाई रेजिस्टेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सिरेमिक यानी पोर्सिलेन मटेरियल से ही बनी होती है, और इसके अंदर से फिल्ट्रेशन को जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ सक्शन पंप लगा देते हैं। सक्शन पंप का मैंने आपको काम बताया, वो क्या करता है, सक्शन पंप हवा को अंदर से नीचे की तरफ से खींचता है, जिसकी वजह से पानी नीचे को फ्लो करता है और इजीली जो है वो फिल्ट्रेशन जल्द से जल्द हो जाती है। और दूसरी चीज़, अगर आप चाह रहे हैं कि आप हाईली एसिडिक चीज़ों को भी फिल्टर करें तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एस्बेस्टस मैस। एस्बेस्टस मैस आप ये नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। एस्बेस्टस मैस जो है वो थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है, आप इसको ऐसे एग्जैक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर ये यूज़ कर लें यानी कि फ़िल्टर की जगह पे, यानी कि जो आपके पास वो ट्यूब सी आपने भी देखी है इसके अंदर डायग्राम में, तो उसके ऊपर अगर आप फ़िल्टर पेपर लगाने की बजाय एस्बेस्टस मैस लगा दें तो आप इसको हाईली कॉरोसिव चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी है आपके पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ग्लास से बनी हुई होती है, और आपको पता है कि ग्लास ना तो ज़्यादा ठंडा में जो है वो अगर आप ज़्यादा देर फ्रीज़र में रख दें तब भी ग्लास टूट जाता है, तो ज़्यादा देर गर्मी में रखेंगे तो भी जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। तो आप जो है वो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स को यूज़ कर सकते हैं, बट बिलो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। लेकिन इनका फ़ायदा क्या है इन दोनों में, फिर अगर ये इतना ही है तो इसको हम यूज़ क्यों, इसके अंदर थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए होती है, इसमें नहीं चाहिए होती। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।